हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कल एक एडवाइजरी जारी की गई थी यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, लेकिन एक और नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। आज की डेट में पब्लिक नोटिस जारी हुआ है यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए। क्या है इस नोटिस में, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवाइजरी तभी जारी की जाती है जब एनटीए की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है और कुछ अलर्ट्स देने होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन है दिखाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी और साथ ही साथ यूजीसी नेट से जुड़ी हुई सारी अपडेट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे चैनल से रिलेटेड सारी लिंक्स मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी लिंक्स आपको हमारे होम सेक्शन से मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको ना सिर्फ क्विज मिल रहा है, बाकी वीडियोस मिल रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और वीडियो को एक लाइक करें। बात करते हैं कौन सी है नोटिफिकेशन। तो देख सकते हैं पब्लिक नोटिस जारी हो गई है 8 मई की। एडवाइजरी जारी की गई है एनटीए की तरफ से और ये है एग्जाम के रिगार्डिंग। यानी अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म फिलिंग नहीं किया है या एग्जाम फॉर्म फिलिंग चल रही है, फी सबमिशन या फाइनल सबमिशन नहीं किया है, तो याद रखिएगा कि ओनली वन एप्लीकेशन ही मान्य है, यानी ओनली वन एप्लीकेशन को ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को सब्जेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन फॉर सेम सब्जेक्ट सबमिटेड बाय कैंडिडेट और मल्टीपल एप्लीकेशन बाय द सेम कैंडिडेट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी या तो आप सेम सब्जेक्ट से अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट से भी अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में केवल वही फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा जो आपका लास्ट सबमिशन होगा। ठीक है, जो लास्ट आपने फॉर्म फिलिंग करी है सिर्फ उसी को ही जो यहाँ पर कंसिडर्ड किया जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट को अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म की, बहुत ध्यान से फिल करनी है, बिकॉज ये चेंजेस बाद में अलाउड नहीं होंगे। नो चेंजेस अलाउड आफ्टर सबमिशन। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स एंटर इनटू द एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। यानी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी आप दे रहे हैं बहुत ध्यान से फिल करिए, क्योंकि जब करेक्शन विंडो भी ओपन होती है तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं एक दो जिसमें कि आप लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इनकेस अगर कोई मिस्टेक होता है। हर एक को करेक्शन विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी फाइनल सबमिशन नहीं किया है, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं किया है, फी सबमिशन नहीं किया है, तब भी आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हमने हमने फीस जमा नहीं करी है, दूसरा फॉर्म फिल करने लगे, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब फीस आप जमा कर देते हैं, सबमिशन कर देते हैं, फाइनल कंफर्मेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तभी आपका जो फॉर्म है वो माना जाता है कि सबमिट हो चुका है। उससे पहले आप कितनी बार भी चाहें आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक से ज़्यादा फॉर्म फिलिंग नहीं करनी है आपको, अदरवाइज सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। लास्ट का जो सबमिशन होगा वो चाहे आपका सही हो या गलत हो, उसी को ही एक्सेप्टेड माना जाएगा। फ़ी रिफंड नहीं की जाएगी, याद रखिएगा, फ़ी रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आप अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम फ़ी रिफंड कर लें, वो सिर्फ उसी कंडीशन में होगी कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया और वहाँ पर टेक्निकल इशू की वजह से डबल बार आपकी फ़ीस कट हो गई है, तब आप स्क्रीनशॉट लेकर के एनटीए को ये जो इनकी जो मेल आईडी है इस पर जो है मेंशन कर सकते हैं जो भी एरर, जो भी टेक्निकल इशू आया है, और साथ ही जो बैंक है उनकी डिटेल भी बुलेटिन में दी गई, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ध्यान से फॉर्म फिलिंग करनी है इस बार की। बार बार ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।